여러분 안녕하십니까? Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम ये सभा कर पा रहे हैं, हम बहुत धन्यवादी हैं। तो परमेश्वर जब भी हमें देखते हैं, परमेश्वर हमसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं। तो आत्मिक जीवन बहुत ही सरल सी चीज है। तो क्योंकि हम अपने मन को लेकर परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चलते, इसीलिए समस्याएं आती हैं। तो अगर हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर के मन को समझ जाएं और परमेश्वर के मन के पीछे चलें, तो फिर आत्मिक जीवन बहुत ज्यादा आसान है। तो आज उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं उत्पत्ति 40 से वचन को पढ़ूंगा। उत्पत्ति 40 हम 1 से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 40 को खोलिए। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा ने पिलानेहारे और पकानेहारे से अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर में उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वे उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वह उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वह फूली और उसके गुच्छे में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उसे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। Yet within 3 days, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और तेरे फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलानाहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। but think on me. अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, For indeed, I was क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। when the chief baker ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा, वह ये है, मैंने अपने देखा कि सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं and in the upper और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी पे से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। and Joseph answered and said, यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। Yet within 3 days, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। and it
came to pass that तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। then he restored the chief butler पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे ने पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। and he hanged the पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसे कि यूसुफ ने अपने स्वप्नों का फल उनसे कहा था। did not the chief butler remember Joseph? फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो आत्मिक जीवन की नींव है कि हमें सच में बाइबल के हिसाब से आत्मिक जीवन जीना है। The Bible, तो बाइबल परमेश्वर का वचन है। when we read, तो बाइबल में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं and when we get और परमेश्वर जो हमें बताना चाहता है, जब हम उसका अर्थ को ठीक से समझ जाते हैं and when we unite our heart, और जब हम परमेश्वर के साथ अपना मन एक करते हैं, उसके वचन के मतलब के साथ अपना मन एक करते हैं, then as God had prepared, तब जैसा परमेश्वर ने तैयार किया है उस प्रकार हम उससे आशीष और अनुग्रह पा सकते हैं। because we are human, तो हम क्योंकि इंसान हैं और हमारी एक पक्की विचारधारा होती है, जब हम उसको रखकर बाइबल को पढ़ते हैं even though it's the same, तो चाहे हम वही बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका मन एक अलग दिशा में बहेगा जो परमेश्वर की इच्छा से अलग है। तो कल जब हम बाइबल पढ़ रहे थे, हमने डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के बारे में बात की थी लूका 10 से। तो मैंने बताया था कि कैसे ये व्यक्ति उद्धार पा सका। and so the most तो जरूरी बात यह है कि बाइबल सच में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। 죄에서 건져내기 위해서 인간의 도움이나 노력이 전혀 없이 예수 그리스도의 피로 우리를 죄를 사는 그 일을 계획하셨습니다. and for God to तो deliver परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए, हमारी कोई सहायता या योगदान के बिना सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर हमें पाप से बचाना चाहता था। 죄 사함을 받도록 하기 위하여 계획을 세우셨습니다. and therefore और परमेश्वर की योजना के अनुसार सच में यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा और उसके लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को क्षमा होना था। 이 가지고 있는 생각과 하는 생각 차이가 뭐냐 하는 but what is the लेकिन मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में अंतर क्या है? 인간에게 예수님이 오셔서 십자가 우리 죄를 사해 주시는 일을 하실 때에 그 전에 해야 할 일이 하나 있었습니다. and so God was doing तो the परमेश्वर को सच में यीशु मसीह को भेजने से पहले और क्रूज पे हमारे पापों को उठाने से पहले उसे एक काम करना था। 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Jesus, he was तो यीशु मसीह जब क्रूज पे चढ़ाया गया तो हमारा पाप भी क्रूज पे चढ़ा दिया गया। crucified तो यीशु मसीह क्रूज पे हमारे पापों के लिए मर गया। 죄인인가 아닌 그 사실 깨닫지 못하면 but unless तो अगर हम लोग उससे पहले ये पहचान नहीं पाएंगे कि हम पापी हैं या नहीं हैं, I don't even have any sin, तो हम सोचेंगे कि अरे मेरे अंदर तो कोई पाप नहीं है, मुझे क्या जरूरत है, यीशु मसीह को क्रूज पे चढ़ने की क्या जरूरत थी। तो हमारा परिणाम ऐसा निकले बिना नहीं रह सकता। 예수님을 보내 우리 죄를 사하는 것도 중요하지만 तो इसलिए परमेश्वर के लिए यीशु मसीह को भेजकर हमारे पापों को धोना भी जरूरी था। 죄가 많다는 사실을 깨우치기 위하여 but to have us उससे पहले हमें इस बात का एहसास दिलाना कि हमारे अंदर बहुत पाप है। 계명이라는 율법을 God gave परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं नाम की व्यवस्था मनुष्य को दी 하나님은 인간에게 뭐라고 말씀하시냐면 and then what did और परमेश्वर ने मनुष्य को क्या कहा? 19장에서 너희가 내 말을 잘 듣고 따라 행하면 in Exodus 19 तो निर्गमन 19 में परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम इन सब आज्ञाओं को मानोगे और मेरी बातों को मानोगे 나가 되리라. you will be blessed तो तुम धन्य होगे और तुम याजकों का देश कहलाओगे। 인간들은 그 십계명을 율법을 지키려 노력을 했는데 तो मनुष्य ने उन आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश की, 아무리 지켜도 언제든지 한 명도 없고 다 하나님의 목적은 but no matter लेकिन कितना भी सबने कोशिश की, मनुष्य उसका पालन नहीं कर सका, एक व्यक्ति भी नहीं कर सका। 죄를 진 죄인들 깨닫게 하고 therefore the purpose of तो परमेश्वर का मकसद क्या था? परमेश्वर चाहता था कि हम पहचान सके हम पापी हैं। 우리의 사했다. 그래서 믿음으로 받아들이면 구원받도록 그렇게
And once we realize और परमेश्वर की योजना थी कि हम अपने आप को पापी पहचानने के बाद यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करें जो उसने क्रूस पे बहाया और उसके द्वारा हम उद्धार पाएं। 인간 존재문에 사단이 인간 속에 역사했어. but man is not तो इंसान अकेला नहीं है, शैतान मनुष्य के अंदर काम करता है। 우리 죄를 깨닫도록 지켜면 그 지켜보니까 안 지켜지는 거예요. so God gave तो इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को 10 आज्ञाएं दी, लेकिन जब मनुष्य ने उसका पालन करने की कोशिश की, मनुष्य उसे नहीं मान सका। 죄가 있고 또 이제 율법을 지켜 안 되는 거예요. and so man would sin तो मनुष्य ने बार बार कोशिश की उस व्यवस्था को मानने की, लेकिन उसने उसे तोड़ा और पाप किया। 착하게 살아야 해서 우리가 뭐안 되니까 불가능한데. and so trying not तो हम मतलब पाप ना करें और अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, लेकिन ये हमारे लिए असंभव है। 가서 살지 못 죄를 지었기 때문에 이제 하나님은 예수님 우리 죄를 사하게 했는데 and so because man तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार क्योंकि मनुष्य ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि वे हमारे पापों को क्षमा कर सके। 못 박혀 죽었다 그거는 이론으로 알아도 तो बहुत लोग ज्ञान रूपी तौर पे जानते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे हमारे पापों के लिए मर गया, 내 숫자가 내 죄가 사함받은 관념 속에 한다 그렇게 하면서도 율법을 지켜야 한다는 그런 고정관념 속에 있어서 and तो people क्योंकि चाहे वो ऐसे सोचते हैं कि हाँ हमारे पापों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर क्षमा किया है, लेकिन फिर भी वो एक विचारधारा में फंसे हुए हैं कि हमें व्यवस्था का पालन करना है। 죄를 깨닫게 하고 죄 지은 걸 알게 해서 내가 죄인이구나 깨닫고 이제는 율법을 지켜서는 죄를 해결할 수 없으니까 예수님 앞에 죄 사함 받도록 그렇게 했는데 and so the तो law is व्यवस्था का मकसद क्या था? व्यवस्था हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए थी कि हाँ मैंने पाप किया, मैं इस व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यीशु के सामने जाना होगा पापों का उद्धार पाने के लिए। 모아가지고 열심히 율법을 지켜서 하는 기쁘게 하면서 살려고 한다면 그쪽으로 많이 기울여 있는 거예요. but Satan has लेकिन शैतान ने मनुष्य के मन को किस दिशा में झुका दिया? नहीं, हमें व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा, व्यवस्था का पालन करके हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना पड़ेगा। 만난 자 이야기를 할 때 그 부분을 and yesterday तो कल जब हमने डाकुओं से घिरे व्यक्ति के बारे में बात की, तो हम इस विषय में बात कर रहे थे। 율법사가 예수님 앞에 시험했습니다. तो एक व्यवस्थापक यीशु मसीह परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह के पास जाता है। master what shall यीशु मसीह अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? 무엇이가 기록되고 어떻게 읽느냐? and Jesus says तो यीशु ने कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? 우리 인간 지키고 복을 받으라고 준 게 아니에요. everyone the law तो व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई कि हम उसका पालन करें और उसके द्वारा हम आशीष पाएं। 깨닫게 하기 위해서 율법을 깨닫게 되면 व्यवस्था हमें इसलिए दी गई कि उसके द्वारा हम पहचान जाएं कि हम पापी हैं। 죄인인 걸 깨닫게 되면 율법으로 우리 깨끗하게 될 수 없기 때문에 바로 예수님 앞에 또 죄 사함을 받아야 합니다. when we तो जब हम एक बार पहचान जाते हैं व्यवस्था के द्वारा कि हम पापी हैं, तब हम जान सकते हैं कि व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार नहीं पा सकते, इसलिए हम यीशु के सामने जाते हैं। 지켜 행하면 복을 주겠다. God said तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम पूरी व्यवस्था का पालन करोगे तो तुम आशीष पाओगे, लेकिन अगर तुम इसको नहीं मानोगे तो तुम श्रापित होगे। लेकिन मनुष्य ने उसको कोशिश किया, लेकिन वो नहीं कर पाया। failed again उसने फिर कोशिश की, वो नहीं कर पाया और वह पापी बन गया। so अगर ऐसा था, हाँ मैंने पाप किया, does the law want तो क्या व्यवस्था मेरा पाप धो सकती है? नहीं धो सकती। apart तो व्यवस्था से अलग 나가서 죄 사함을 받아야 합니다. you must come तो यीशु मसीह के सामने जाके आपको पापों की क्षमा पानी होगी। 율법을 지키려고 지키면 지켜 밟아든지. but people are still लेकिन मनुष्य लगातार कोशिश करते हैं कि वे 10 आज्ञाओं का पालन कर सके। and this is what तो ये चीज यीशु मसीह व्यवस्थापक को सिखाना चाहता था। what is तो व्यवस्था में क्या लिखा है, तू उसे कैसे पढ़ता है? 복을 받으라고 그러나 God did not तो परमेश्वर ने जब हमें व्यवस्था दी, वो इसलिए नहीं दी कि हम उसके द्वारा आशीषित हों। 거스리고 죄를 짓고 하셨습니다. even before तो परमेश्वर जानते थे कि व्यवस्था के देने से पहले कि हम उस व्यवस्था को तोड़ेंगे और पाप करेंगे। we are people who have तो हम ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को तोड़ा है। 선해지거나 깨끗해지지 않습니다. तो इसलिए हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उसके द्वारा हम शुद्ध या साफ नहीं हो सकते। 그래서 율법 지키라 애를 쓰는 겁니다. but we are so stuck लेकिन हम मतलब व्यवस्था में फंसे रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं उसका पालन करने की। 안식 일에 대한 이야기. and yesterday तो कल मैंने सब्त के दिन के बारे में बताया था। 엿새만 내 모든 일하고 제7일 안식일
days. तो सप्त के दिन में के बारे में बताया गया है कि 6 दिन तुम्हें काम करना है और 7वें दिन तुम्हें विश्राम करना है, तुम्हें कुछ काम नहीं करना। 막 무거운 짐을 싣고 고통하고 종들이 고생을 하죠. And so for 6 days, तो मतलब 6 दिन के लिए जो दास लोग थे वो मेहनत करते थे, भार उठाते थे, बहुत परेशानी में होते थे। 0시부터 시작이 되지요. and so today the day begins. तो आज का दिन जैसे 0 o'clock पे शुरू हुआ, 저녁 해질 때부터 하루가 시작돼요. A long time ago in the Bible, तो पुराने जमाने में जब सूरज डूबता था तब दिन शुरू होता था। actually the Sabbath day, तो असलियत में सप्त का दिन असल में शनिवार है। Sabbath day begins तो जब on the Friday day. फ्राइडे को मतलब सूरज डूब जाता है तब विश्राम का दिन, सप्त का दिन शुरू हो जाता है। You should remember the तो चलो, व्यवस्था में लिखा है कि सप्त के दिन को स्मरण करना और उसको पवित्र मानना। work on 6 तुम अपना सारा काम 6 दिन के दौरान करना, 아무 일도 하지 마. लेकिन 7वां दिन परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है, तुम उस दिन कुछ काम मत करना। 내 문화 계기라고. your male. तो तुम्हारे दास या दासी या विदेशी जो तुम्हारे साथ रहता है, कोई भी कुछ काम ना करे, ये सप्त है। 실제로 들어가 봅시다. And so let us enter. तो चलो हम उस बात को गहराई से सोचते हैं। There is a servant तो कोई दास है, उसने बहुत बोझ उठाया हुआ है, बहुत थका हुआ है, वो बहुत परेशान है। मैं थका हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ। ये कब बोझ मुझसे नीचे, मतलब मैं इसको नीचे उतारूंगा। वो देखो सूरज डूब गया। आज कौन सा दिन है? अरे आज शुक्रवार है। मतलब अगर सूरज डूब जाएगा तो शनिवार शुरू हो जाएगा। अरे सप्त का दिन आ गया, विश्राम का दिन आ गया, तो अब मैं अपना बोझ नीचे रख सकता हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी सूरज डूब जाओ, जल्दी सूरज डूब जाओ, ये कितना भारी है, मुझे इसको जल्दी नीचे रखना है। और सूरज है, सूरज पहले ऊपर था और वो नीचे जाता गया और एकदम से वो डूब गया। सप्त का दिन शुरू हो गया, चलो अपना बोझ उतार देते हैं। तो ये सप्त का दिन है। But everyone, they लेकिन मजेदार बात क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게 와 그랬어요. all you labor heavy. परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसने ऐसा कहा? किसने ऐसा कहा? किसने ऐसा कहा? यीशु मसीह ने, विश्राम ने ऐसा कहा। समझ रहे? तो विश्राम के दिन ने ऐसा कहा। तो आप जो परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तो विश्राम के दिन ने, सप्त के दिन ने ऐसा कहा। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक प्रतिबिंब दिखाया गया कि यीशु मसीह आगे को आकर ऐसा करेगा। तो कल मैंने कुलूसियों 2 से वचन बांटा था। तो कुलूसियों 2 का शब्द इस बात को सही तरीके से समझाता है। कुलूसियों 2 में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ूंगा। कुलूसियों 2 का 16, कुलूसियों 2 का 16, Let no man therefore judge इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도예요. which are a shadow. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं। 예수님의 그림자라고. तो बताया गया है कि ये यीशु मसीह की छाया है। What did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या बोला? 무거운 짐진 자들 다 내게로 와, 내가 너희를 쉬게 하리라. All you परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। the actual तो सप्त का दिन असलियत में यीशु मसीह है। आमीन। 모든 짐을 내려놓게 됩니다. तो यीशु मसीह के सामने हम अपना सारा बोझ नीचे रख सकते हैं। 죄를 많이 지었어요. I committed. तो मैंने सचमुच में बहुत पाप किए, 죄송한데 I'm sorry to say तो that मैं ऐसी बात करते हुए माफी चाहता हूँ। 가난했습니다. 배고팠습니다. when I was young तो मैं जब छोटा था, मैं बहुत गरीब था और मुझे बहुत भूख लगती थी। and when the wheat would be तो जब मतलब जो गेहूं पकने वाली होती थी, तो हम गेहूं के खेत में जाते थे अपने दोस्तों के साथ और गेहूं के बालक तोड़ते थे और उसको अपने छाती से लगा के पहाड़ के ऊपर चले जाते थे और वहां आग लगाते थे और फिर हम उस गेहूं को भूनते थे and the wheat becomes roasted in our hand. और गेहूं भुन जाती थी। And then we
और फिर उसके बालें तोड़ के अपने हाथ पे रखते थे और उसको ऐसे करके हिलाते थे और उसके सारे मतलब छिलके उतर जाते थे और फिर फूक करके हम उसको जब उसके छिलकों को उड़ा देंगे और सिर्फ दाने रह जाते थे। तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ, दुनिया में उससे स्वाद कुछ नहीं है, वो बहुत स्वाद होता है। 내가 하도 그게 먹고 싶었어. तो मुझे बहुत उसको खाने का मन करता है। last year, तो पिछले साल नहीं, इस साल की बात है, कुछ समय पहले तो किसी ने मुझे सच में वो गेहूं भून के दी। underneath the mountain, तो पहाड़ के नीचे वहां पे आग लगा के कुछ मिशनरी स्टूडेंट्स ने आग लगाई और हमने उसको भूनी और ऐसे ऐसे करके हमने उसको फूक मार के उसकी मतलब सारे छिलके उड़ाए और उसको खाया। तो बेकार में खाए मैंने, it didn't taste. क्योंकि पहले जैसे उसका स्वाद था, अब जो उसका स्वाद लगा बिल्कुल अलग था। I heard तो कहते हैं कि चोरी की रोटी स्वाद होती है, बिल्कुल यही मतलब लगा मुझे, but back then, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो हमें बहुत स्वाद लगता था। 도둑질을 했는데 तो मैंने किसी के खेत से मतलब सेब चुराना, परसिमन चुराना, ऐसे पाप बहुत किए prayed that these और सुबह सुबह मैं रोज प्रार्थना करता कि हे प्रभु ये पाप क्षमा कर दे। Bible said लेकिन बाइबल में क्या कहती है? that they haven't washed, बाइबल में बताती है कि यीशु मसीह के लहू ने मेरे पाप को धो दिया है, but I was not able to believe, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाया। and I just kept on. तो मैं लगातार प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे, पाप क्षमा कर दे। लेकिन बाद में मुझे क्या पता चला, 3절에 모든 사람 죄를 범한 하나님 영광 이르지 못하는 In Romans 3, रोमियो 3:23 में, क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं, 그리스도 예수 안에는 구속으로 by the grace of God, being just तो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, by the grace अनुग्रह से, 대가가 없이 값 없이 तो बिना कोई कीमत के, सेंत मेंत being, तुम धर्मी हो। that's what God is. ऐसे हमें धर्मी ठहराया गया। किसने धर्मी ठहराया? परमेश्वर ने। आमीन। God says that तो परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। 하나이기 때문에 तो परमेश्वर क्योंकि एक सिद्ध न्यायाधीश है, वो ऐसे ही पापी को धर्मी नहीं बोलेगा। 제가 십자가 씌워진 거 보고 God saw that तो परमेश्वर ने जब हमारे पापों को क्रूस पे धुलते हुए देखा, उसके बाद उसने हमें धर्मी कहा। 나하고 I और मैं and you, और तुम 사람 빼고 जो विश्वास नहीं करते उनको छोड़ के he tells us हम सबको उसने धर्मी कहा है। those who don't जो उस पर विश्वास नहीं करते उनके लिए उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। क्रूस के ऊपर मेरे सारे पाप धो दिए हैं, मेरे पाप खत्म हो गए हैं। 그걸 믿는 거예요. तो इतना आसान है, सिर्फ उस पर विश्वास करना है। 그걸 모르고 people don't know. लेकिन जो ये नहीं जानते, And what did the lawyers व्यवस्थापक क्या बोलता है? what shall I अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? what is written व्यवस्था में क्या लिखा है? तू उसे कैसे पढ़ता है? व्यवस्थापक क्या कहता है? 목숨을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다 주너의 하나님을 사랑하고 love the Lord thy God तो अपने पूरे मन से, पूरी ताकत से, पूरी लगन से परमेश्वर को प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। one time तो एक बार मैं बाइबल पढ़ रहा था, 하루에 이제 저는 시간 계산하고 you know I तो मैं एक दिन में अपने मतलब समय का हिसाब लगाता हूँ। 하루에 평균 요즘 옛날에는 하루에 평균 자동차 안에서 2시간 있었어요. not these days तो आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन पहले मैं एक दिन के करीबन 2 घंटे गाड़ी में गुजारता था। और वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 자동차 마일을 하고 and so तो एक साल में मैं कितने किलोमीटर अपनी गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, 속도로 많이 다니는 편이니까 and I travel और मैं ज्यादातर मतलब हाईवे पे चलता हूँ। 100km가 넘지요. and then on तो हाईवे पे मतलब 100 किलोमीटर पर स्पीड पे गाड़ी चलती है, 70km쯤 and if you calculate all the roads और अगर आप वो सब एवरेज निकालोगे तो मेरी जैसे स्पीड 70 होगी एक घंटे में। 평균 시속을 70을 내니까 and so when I divide और मतलब मैंने अपनी distance traveled by मतलब जितना मैंने ट्रैवल किया उसको 70 से मैंने कैलकुलेट किया, 이제 50 몇 분, 약 2시간이 나오죠. and the math तो कैलकुलेट करके 1 घंटा 50 मिनट, करीबन 2 घंटे निकला पर डे। 나는 매일 하루에 2시간 가까이 있는 거예요. and so तो मुझे पता चला कि मैं एक दिन में कम से कम 2 घंटे गाड़ी में बिताता हूँ। 하려면은 if I want to तो गाड़ी के अंदर अगर काम करना है 저를 운전하는 분을 선정해 줬는데 तो मतलब चर्च ने मेरे लिए कोई ड्राइवर ढूंढा था, I wanted to
लेकिन मुझे कोई और ड्राइवर चाहिए था। If I could have another मैं चाहता था कि कोई एक पास्टर मेरी गाड़ी चलाए 이야기도 하고 그다음에 의논도 하고 일도 하고 전화도 하고 쓸 수가 있겠다. while we're तो फिर जैसे जैसे हम गाड़ी में हम बातचीत कर सकते हैं, हम बाइबल के बारे में बात कर सकते हैं और हम साथ साथ काम कर सकते हैं और मैं अपने फोन भी कर सकता हूँ। and back तो तब मेरा भतीजा पाक्यंगजू पास्टर है, 조나탄 사역을 하다 어린다 못하고 and he was ministering in तो वो न्यूयॉर्क मैनहट्टन में सेवकाई कर रहा था, लेकिन वो बहुत मुश्किलों में था and he opened a church in Canada. और उसने कनाडा में एक चर्च शुरू किया, लेकिन वो बहुत मुश्किलों में फिर से था। तो मैंने उसे फोन किया 영주야하고 반말하는데 And so he's my क्योंकि वो मेरा भतीजा है, इसलिए मैं उसको ऐसे उसके नाम से बुलाता हूँ। I told him come to मैंने कहा यंगजू तुम कोरिया आ जाओ, you can learn about तुम spiritual life आत्मिक जीवन की ट्रेनिंग पाओ and also और तुम मेरे लिए गाड़ी चलाओ। that's what I told him. तो मैंने ऐसे कहा, 근데 박영근 목사는 그때 굉장히 서슴했다. And at that time लेकिन पाक यंगजू पास्टर को तब बहुत वो थोड़ा नाराज हो गया। why don't you leave me there a little longer? आप मुझे ऐसे क्यों नहीं छोड़ देते, Oh, you're not gonna let me minister. आप मुझे सेवकाई नहीं करने दे रहे, मुझे ड्राइवर बना रहे हो। He said he was so disappointed. उसने फिर अपने मन में सोच लिया ठीक है मैं पास्टर नहीं हूँ, He told me that's what ऐसा करके उसने सोच लिया। as he came he told तो his son, hey, वापस आते हुए उसने अपने बेटे को बोला आगे से तेरे पापा पास्टर नहीं है। तो बेटे ने कहा क्यों पापा, पास्टर क्यों नहीं हो? what's good about being a pastor? तो पास्टर क्या अच्छा है, हाँ ऑफरिंग मिलता ना पास्टर को। He said he was shocked. तो उसको बहुत शॉक लगा है बात सुन के कि मतलब पास्टर का बेटा सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहा है। और जब तक वो यहाँ वापस आए 목사가 우리 같이 있으면서 마음이 흐르면서 진짜 귀한 하나님 일꾼이 된 거예요. तो पाक यंगजू पास्टर जैसे मेरे साथ रहे और हमारा मन साथ साथ बहा और वो बहुत बहुमूल्य परमेश्वर का कार्यकर्ता बन गया। And at that time और उस समय एक बार मैं यसू गया था, 못 잡거나 막 정신 먹고 사모님들에게 성경 공부를 해야 and the night before I didn't तो रात को मैं ज्यादा सोया नहीं था और अगले दिन लंच के बाद मैं सामोनिम्स के साथ बाइबल स्टडी कर रहा था और जैसे मैं बात कर रहा था मुझे नींद आती जा रही थी। 잠을 조금만 내가 좀 쉬고 싶다. I told the pastor तो मैंने वो जो पास्टर की पत्नियां इकट्ठी हुई थी, मैंने उनको कहा कि मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आधा घंटा ब्रेक लेना चाहता हूँ। 그래서 30분 성경 얘기해라. and then I told तो मैंने पाक यंगजू पास्टर को बोला कि आधा घंटा तुम मेरी जगह बाइबल के बारे में इनसे बात करो। 치고 이제 졸라고 폼을 잡고 있는 거예요. I was just leaving तो मैं दीवार पे सिर टेक के मैं ऐसे सोने वाला था Pastor Youngju. और पास्टर पाक यंगजू बात करने लगे। I was complete. तो उनकी बातें सुन के मैं हैरान रह गया, क्या तो वो इतनी आत्मिक प्रभु के मन से प्रभावित बातें कह रहा था। And while pastor तो जिस दौरान वो यहाँ पे था and he was so तो वो बहुत हैरान रह गए। and while he was तो वो 1 साल मेरे साथ ऐसे रहे। he had brought तो वो अपने 3 बड़े बड़े बैग लेके आए थे। he didn't have तो बोलने लगे कि वो बैग खोलने का उनको टाइम नहीं मिला। when he goes रात को 11 बजे वो घर पहुंचते, takes a shower नहाते धोते सो जाते, and then comes out सुबह सुबह बाहर निकल आते, and then goes back home and 11 फिर अगले दिन रात को 11 बजे घर वापस जाते 나누고 또 교제하고 and all day long he और पूरा दिन वो बाइबल के बारे में बात करते, संगति करते। and as he saw तो ये देख के उनका मन इतना छुल गया। and what he तो उन्होंने क्या देखा, 하나님의 역사를 본 거예요. उन्होंने हमारे अंदर बहने वाले परमेश्वर के काम को देखा। 이 성경에서 하나님의 역사를 보면 तो अगर आप बाइबल के वचनों में परमेश्वर के काम को देखेंगे 하나님을 의존해서 해결해요. then you would take तो आप अपनी हर समस्या को परमेश्वर के द्वारा सुलझाएंगे। 마음을 정확히 모르면 but if you read the तो Bible but चाहे आप बाइबल को पढ़े, अगर आप परमेश्वर के मन को नहीं समझेंगे 하나님이라고 비교가 되겠습니까? तो मैं जो काम करता हूँ और परमेश्वर जो काम करता है उसकी तुलना हम कैसे कर सकते हैं? उसकी तुलना नहीं हो सकती। 자기가 뭘 잘하고 자기가 लेकिन ज्यादातर लोग खुद कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हाँ मैं दशमांश ज्यादा दूंगा, अगर मैं अच्छा काम करूंगा, हाँ परमेश्वर, तो वो बहुत उत्साहित होकर परमेश्वर के सामने जाते हैं। लेकिन जब वो कोई पाप करते हैं तो बहुत निराश हो जाते हैं। 하나님의 마음을 잘 모르시는 तो इस प्रकार लोग परमेश्वर के मन को नहीं जानते। परमेश्वर ने जब हमें व्यवस्था दी, परमेश्वर ने इसलिए व्यवस्था नहीं दी कि हम उसका पालन करें और आशीष पाए।
तो परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम व्यवस्था का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा, अगर तुम नहीं पालन करोगे तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। लेकिन कोई भी उस व्यवस्था का पालन नहीं कर सका। तो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था क्यों दी? वो हमें जानने देना चाहता था कि हम सिर्फ श्रापित होने लायक मनुष्य हैं। मनुष्य फेल हो चुका है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो पुराने जमाने में हमारी जब सड़कें और ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था तो लोग चलते थे। तो हमारे घर से नागतोंग नदी बहुत नजदीक है। तो जब सर्दियां होती है तो नागतोंग की नदी मतलब एकदम से जम जाती है। वहां पे ब्रिज नहीं है तो तुम नदी के ऊपर पैदल चल के जाते हो। हाँ, हम नदी के ऊपर चल के जाते हैं, बर्फ के ऊपर। जब बर्फ होती है तब हम उसके ऊपर चल सकते हैं, लेकिन अगर हम बर्फ के बिना हम चलेंगे तो हम डूब जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता था कि बर्फ कहीं कहीं कच्ची होती थी और लोग मतलब डूब जाते थे। बहुत बार पहले ऐसा होता था। उसी प्रकार तो जब बर्फ पक्की होती है, मजबूत होती है, तब हम उस बर्फ पे चल सकते हैं। लेकिन जब बर्फ पिघलने वाली है, कमजोर है, तुम उसके ऊपर चलोगे तो तुम डूब के मर जाओगे। तो अगर तुम व्यवस्था का पालन करने के लायक होते तो उसका पालन करते। तो जैसे कि बर्फ पतली है, कमजोर है, उस हालत में तुम व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करो तो तुम जरूर डूब के मरोगे। तो परमेश्वर ने बर्फ की जगह नागतोंग रिवर के ऊपर जैसे एक ब्रिज बना दिया, क्योंकि तुम नदी के ऊपर नहीं चल सकते थे। तुम्हें नदी पे चलने की जरूरत नहीं है, तुम आसानी से ब्रिज के ऊपर से जा सकते हो। हाँ, तुम्हें मतलब तैरना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाहे बर्फ ना भी हो तो भी तुम उस नदी को पार कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ब्रिज बना दिया गया है। लेकिन अगर आप ब्रिज का इस्तेमाल नहीं करोगे और कमजोर बर्फ पे चलोगे, नहीं मुझे बर्फ से चलना है, तो कितना मूर्ख है ये। परमेश्वर ने व्यवस्था का पालन करने के लिए हमें नहीं दिया है। परमेश्वर ने व्यवस्था के द्वारा हमें पहचानने दिया है कि हम पापी हैं। मैं पापी हूं, मैं नहीं कर सकता। अगर आप इस बात को पहचान गए हैं तो ये सबको फेंक दीजिए। परमेश्वर ने हमें ऐसे बनाया कि हमें यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना है। क्रूस पे उसने हमारे पापों को क्षमा किया है। क्रूस की ओर देखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा है। तो जो सब्त का दिन कहता था वो यीशु मसीह खुद कहता है। सब्त का दिन कहता है कि तुम जो परिश्रम करते हो, बोझ से दबे हुए हो, मेरे पास आओ। तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो सब्त का दिन ऐसा बोलता है। तो मेरे पास आओ, अगर तुम मुझको मिलोगे तो तुम्हारा बोझ नीचे रखा जाएगा, तुम्हारे सब बोझ नीचे रखे जाएंगे। हालेलुया। ये हमें बताया गया है। आमीन। यही बात बोलने वाला यीशु मसीह है। परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तो परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, क्या बोझ है, क्या परिश्रम है। तो अपने जीवन जीने वाले के लिए पाप से बड़ा बोझ और क्या है। तो तू क्यों परिश्रम कर रहा है? तू सब्त के सामने आएगा तो विश्राम करेगा। तो तू क्यों बोझ को उठाए हुए है? मेरे पास आएगा तो तू विश्राम करेगा, विश्राम के दिन के समान। व्यवस्था क्या कहती है? मैं व्यवस्थापक ने कहा, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। तुम हर बात में फेल हो चुके हो। तुमने जो किया है वो सिर्फ पाप है। तूने जो काम किए उसकी कीमत सिर्फ श्राप है। जो यीशु ने किया है उसकी ओर देख। सही है। व्यवस्थापक क्या बोलता है? तो मेरा पड़ोसी कौन है? तो परमेश्वर कह रहा था कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। तो डाकुओं को एक व्यक्ति मिला और उसको उन्होंने मार पीट के अधमरी दशा में छोड़ दिया। अधमरी दशा का मतलब क्या है? तो मतलब वो सांस तो ले रहा है और उसका दिल तो धड़क रहा है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, वो ऐसे पड़ा हुआ है। अगर कोई आके इस व्यक्ति की मदद नहीं करेगा
तो फिर रात हो जाएगी, तो फिर भेड़िए आएंगे और वे सच में उसके खून की स्वाद को चख लेंगे। तो मतलब एक तंदुरुस्त व्यक्ति भी भेड़ियों के झुंड से बच नहीं सकता। तो मैं भी पहाड़ों पे भेड़िए को मिला हूँ, लेकिन दो भेड़ियों ने मुझे देखा और वे पहाड़ों के अंदर भाग गए, तो मैं बच गया। लेकिन अगर वो मुझ पे अटैक करेंगे तो मेरे पास शायद कुछ डंडा वंडा मुझे ढूंढना पड़ता। लेकिन मतलब भेड़ियों से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन मैं मतलब पहाड़ों में था, मैं अकेला था, लेकिन दो भेड़िए मुझे देख के भाग गए, तो मैं थोड़ा सा डर गया था और मैं फटाफट से नीचे आ गया। लेकिन अधमरी दशा में जो व्यक्ति पड़ा हुआ है, अगर भेड़िए उसके पास आएंगे और उसको नोच नोच के खाएंगे, तो अगले दिन सुबह सिर्फ उसकी हड्डियां रह जाएंगी। वो मरने की हालत में। अभी एक याजक वहां से गुजरा, उसने देखा अरे डाकुओं ने इसको मार के छोड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आसपास कहीं ना कहीं डाकू हैं। अगर मैं यहाँ ज्यादा रुकूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तो वो इधर उधर ना देखे फटाफट भाग गया। सही है, लेवी ने भी ऐसा ही किया। तीसरा, एक सामरी यात्री वहां आया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है? तो इन तीनों में से कौन उसका पड़ोसी निकला? याजक, लेवी या सामरी? तो उसने जवाब दिया कि जिसने उस पर दया की। हाँ, तूने सही जवाब दिया, जा तू भी ऐसा ही कर। तो हाँ बोल के वो चला गया। तो इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। तो कौन हाँ बोलेगा कि मतलब अपने जीवन को खतरे में डाल के कौन दूसरे की मदद करेगा? वो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति हम हैं, और वो सामरी यीशु मसीह है। तो आज बहुत लोग बोलते हैं हमें सामरी के समान बनना है। हाँ, हमें अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। तो पागलों के बोलने वाली बात है। याजक वहां से गुजर गया क्योंकि आसपास डाकू है, कौन उसकी मदद करेगा? तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम धोखा खाते और हमें लगता है कि हम कर पाएंगे। हमें लगता है कि हम व्यवस्था का पालन कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं? आपको पता है कि जुआ खेलने वाले क्यों जुआ खेलते हैं? आपको पता है क्यों? उनको लगता है इस बार मैं जीत जाऊंगा, फिर हार जाते हैं। इस बार पक्का जीत जाऊंगा, फिर हार जाते हैं। इस बार पक्का जीत जाएंगे। तो वो मन कि मैं जीत जाऊंगा, उस मन को फेंकना पड़ेगा। तो व्यवस्था के साथ भी वैसा ही है। हाँ, मैं व्यवस्था को रख सकता हूं, मैं अच्छे से प्रार्थना कर सकता हूं। नहीं कर सकते आप। हमें उद्धार देने वाला हमारी खुद की मेहनत या कोशिश नहीं है, यीशु मसीह का अनुग्रह है। आमीन, आमीन। अनुग्रह है। यीशु मसीह के लहू के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, अब मैं अपने पड़ोसी से प्यार करूंगा, असंभव बात है। मैंने कल भी आपसे बताया। तो उस डाकू से मारे गए व्यक्ति को जब सामरी ने देखा, सामरी ने उसको देखा, उस पर दया करी, उसके नजदीक गया, उसके ऊपर तेल उंडेला, दाखरस उंडेला, उसको पट्टियां की, अपने जानवर पे उसे बिठाया, उसे सराय में ले गया, उसकी सेवा टहल की। सही है? और 2 दिनारी दी और सराय के मालिक के हाथों में उसे सौंपा और बोला कि इसकी देखरेख करना, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं सब कुछ चुका दूंगा। 10 काम उसने इसके लिए किए। तो उन 10 कामों में से तो किसने किया? क्या सामरी ने किया या डाकुओं से घिरे हुए व्यक्ति ने किया? तो 100% सामरी ने किया।
डाकुओं से घिरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। 하나는 일을 위해서 우리가 뭘 하려고 하면 할수록 तो हमें पापों से बचाने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जितना ज्यादा हम कुछ करेंगे, उतना हम परमेश्वर के काम में उलझन डालेंगे। तो जो डाकुओं से घिरा व्यक्ति था, सामरी आया, And he looks at him with a sincere heart. I hope he तो उसने मन से देखा कि हाँ, ये मेरी मदद करेगा। 기름을 붓고 포도주를 붓고 and he came and pulled out his तो वो आया, उसने अपना बैग खोला, उसके ऊपर तेल उंडेला, दाखरस उंडेला, उसकी पट्टियां की, here the man who fell among thieves did. और यहाँ डाकुओं से घिरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, सब कुछ यीशु मसीह ने किया। हमारे पापों की क्षमा, हमें सिर्फ यीशु मसीह की ओर देखना है। बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही जरूरी बात है। तो आज It's about the dream. तो हमने पकाने हारे और पिलाने हारे के प्रधान के सपने के बारे में बात की है। तो पिलाने हारे ने अपने सपने में देखा कि उसके सामने एक दाख लता है, उसके ऊपर 3 डालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी और वे फूली और उनमें गुच्छे में दाख लगकर पक गईं। फिरौन का कटोरा उसके हाथ में था। उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। जब मैंने ये वचन पढ़ा 후에 당연히 전직을 해놓고 तो यूसुफ ने इस सपने को सुना और कहा कि इसका फल है कि 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। और पकाने हारे ने क्या सपना देखा कि उसके सिर के ऊपर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी उसके सिर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। तो यूसुफ ने कहा कि इनका फल 3 टोकरियों का 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तो इन दोनों ने पाप किया है, लेकिन 3 दिन के बाद क्या होने वाला है? तो जो पिलाने हारों के प्रधान के बच्चे थे, उन्होंने बोला होगा आज पापा बाहर आ जाएंगे। तो वो तैयार होके फूल लेके तो बंदी गृह के द्वार के सामने खड़े हुए थे। आज मम्मी, आज पापा आएंगे आज बाहर। कहाँ है? पापा आ गए, वो देखो बाहर आ गए। और दरवाजा खुला तो उन्होंने अपने पापा को गले लगाया, पापा आप आ गए। तो ये लोग इतने खुश हुए, लेकिन पकाने हारे के बच्चे, तो पिता आने वाला तो नहीं आ रहा है। They asked the prison guard, sir, तो उन्होंने why is our father मतलब बंदीगृह के प्रधान से पूछा, हमारे पापा क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम पकाने हारे के प्रधान के बच्चे हो, मेरे साथ आओ। They went to one corner. तो वो अंदर गए, कोने में गए, और एक पेड़ के नीचे गए। बड़ा सा पेड़ था, लेकिन तो उस पेड़ से कुछ नीचे गिर रहा था, खून नीचे गिर रहा था। जब उन्होंने ऊपर देखा, उनके पिता फांसी पे लटके हुए थे। पिताजी, पिताजी, पिताजी। तो 2 बहुत अलग परिणाम आए, बहुत अलग वातावरण था। क्यों? I knew Joseph तो मुझे पता था कि यूसुफ ने सपने का मतलब बताया, and so the interpretation was butler लेकिन मतलब उसने ऐसा अर्थ बताया कि पिलाने हारा ऊंचा किया जाएगा और पकाने हारा मरवा दिया जाएगा। about this, and तो मैंने बहुत सोचा, मैं समझ नहीं पाया। the dream happened exactly so. तो जैसा सपना इन्होंने देखा, वैसा ही परिणाम इनके ऊपर आया। And the butler, तो पकाने हारे ने क्या देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है। तो ये दाखलता यीशु मसीह को दर्शाता है। he says, if the तो मेरे सामने दाखलता है, इसका मतलब दाखलता ने सब कुछ को ढांप दिया है। and you press तो उसने डालियों से गुच्छे तोड़े और उसको निचोड़ के फिरौन को दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आखिरी भोज के दिन उसने रोटी को तोड़ा और अपने चेलों को दिया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाएगी। and then as he poured the wine, he said, और जब उसने shed for you. मतलब दाखरस उंडेला, तो उसने कहा कि ये मेरा लहू है।
तो रोटी यीशु मसीह के शरीर को दर्शाती है और जो दाखरस है वो यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। The baker, he तो brings जो the wine, the butler brings the wine before the king. तो जो मतलब पिलाने हारा है, पिलाने हारा दाखरस को लेके फिरौन के सामने जाता है। मेरे पास बहुत पाप है, लेकिन यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और मेरे पाप को धो दिया। इसलिए मैं सिर्फ इस लहू पे निर्भर करता हूँ। तो आप इस लहू को देखिए और मेरे पापों को आप धो दीजिए और मुझे स्वीकार कीजिए। तो इस व्यक्ति ने सिर्फ यीशु मसीह के लहू पे निर्भर किया, लेकिन जो पकाने हारा था तो उसके सिर के ऊपर सफेद रोटी की टोकरियां थी। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी देह सच में बलिदान दी। उसको सिर्फ यीशु के देह पे निर्भर करके आगे जाना था, उसने सिर्फ उस पे निर्भर नहीं किया। तो आज बहुत सारे मसीही लोग इस पकाने हारे के समान हैं। तो चाहे यीशु मसीह उनके लिए क्रूस पे चढ़ गया, लेकिन वो विश्वास नहीं करते कि उनके पाप धुल गए हैं। वो अभी भी मानते हैं कि वे पापी हैं। तो इसीलिए उस रोटी का उनके लिए कोई महत्व नहीं है। तो सफेद रोटी के ऊपर वो बहुत सारी पक्की पकाई वस्तुएं अपने अच्छे काम को जोड़ लेते हैं, इसलिए सफेद रोटी दिखाई नहीं देती। तो मैंने क्या अच्छा किया है? आपने जो अच्छा किया है, क्या आप उसकी तुलना क्रूस से कर सकते हैं? तो उनके काम, उनकी मेहनत सफेद रोटी को ढांप देती है। तो आज कोरिया के ज्यादातर लोग, दुनिया के बहुत सारे लोग, तो वे पकाने हारे के समान आत्मिक जीवन जी रहे हैं। तो पकाने हारों का जो परिणाम हुआ, सिर्फ वही श्रापित परिणाम उनके ऊपर आ सकता है। वो गीत गाते हैं, उसके लहू से मैंने छुटकारा पाया। तो गीत तो ऐसे गाते हैं, लेकिन चाहे वो ऐसा गीत गाते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी पाप है। क्यों? क्योंकि वे दाखरस पे विश्वास नहीं करते, यीशु के लहू पे विश्वास नहीं करते। तो बाइबल की बहुत जगह लिखा है कि यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। तो तुम जो बोझ से दबे हुए हो, तुम जो परिश्रम करते हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी बातों से हमें विश्राम नहीं दिया है, उसने असलियत में हमें पापों से विश्राम देने के लिए, हमें बचाने के लिए, उसने क्रूस पे अपना लहू बहाकर अनंत काल के लिए हमारे पापों की सारी कीमत चुका दी है। तो अगर हम उस क्रूस के लहू पे विश्वास करें, तो क्रूस पे यीशु ने जो लहू बहाया वो स्पष्ट है, उसने आपके पाप धो दिए हैं। तो एक दिन मैं इथियोपिया गया, तो एक यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उनको मेरा नंबर पता चला और वो मुझसे मिलने आए। मैं कभी उनसे पहले नहीं मिला हूं, तो उन्होंने मुझे फोन किया, पास्टर जी। हाँ जी पास्टर जी, आपका सफर कैसा रहा? हाँ, मैं अच्छे से पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि पास्टर, अगर मुझे आपसे मिलने आना है तो मुझे अपने घर से 8 घंटे लगेंगे। लेकिन पास्टर जी, मैं सच में आपसे मिलना चाहता हूँ और मैं गाड़ी में आना चाहता हूँ, लेकिन मान लो मैं इतनी दूर आऊं और आपको मिल ना पाऊं तो बहुत मुश्किल होगा। तो पास्टर, अगर मैं आपसे मिलने आऊंगा तो आप मेरे लिए कुछ समय निकालेंगे? तो अगर आप समय निकाल सकते हैं तो मैं अभी निकलता हूँ। तो 8 घंटे मतलब लेट रात को आएंगे। मैंने कहा आप आ जाइए। तो गाड़ी चला के आ गए। तो वो तब पहुंचे जब शाम की सभा खत्म हो गई थी। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैंने उनसे कहा
तो मैं माफी चाहता हूँ। 자고 내일 아침 तो आज रात हम आराम करते हैं, कल सुबह मिलते हैं। I told him I'm so तो tired. आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। And I called तो Pastor मैंने पाक अंजू पास्टर को बुलाया। Youngju, what तो मैंने कहा कि तुम इनसे थोड़ी देर बात करो। and then they talked तो and went to bed early. वो दोनों बात करने लगे और मैं सोने चला गया। The next morning, और अगले दिन सुबह he came to see me. तो फिर से वो मुझे मिलने आए। And the day तो before, he had एक दिन पहले पाक अंजू पास्टर के साथ संगति करके उन्होंने उद्धार पाया था। he was so तो मैं वो बहुत धन्यवादी थी। क्यों? to be saved. उद्धार पाने के लिए। 것도 지켜 지키는 지켜 건강도 지켜 주님도 지켜 이렇게 해야 하는 게 아니야. It is not तो हमें मतलब व्यवस्था का पालन करना है, दशवान देना, ऑफरिंग देना, चर्च संडे को चर्च जाना है, ऐसा नहीं है। there's only one तो उद्धार पाने के लिए आपको सिर्फ एक करना है। people who have not तो जिसने पाप नहीं किया वो उद्धार नहीं पा सकता। if you have sinned तो अगर आपने पाप किया है, 구원을 받기 위해 충분히 돼. with that अगर आपने पाप किया है, इसका मतलब उद्धार पाने की तैयारी आपकी पूरी है। तो उद्धार पाने के लिए there's no need for आपको व्यवस्था का पालन करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे काम नहीं करने हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपने पाप किया है and the only thing तो आपको किस चीज की जरूरत है? सिर्फ जो लहू यीशु ने क्रूस पे बहाया, आपको उसकी जरूरत है। 왕 앞에 나가서 죄를 지어 잔을 들고 when the butler went तो पिलाने हारा जब यीशु मसीह के सामने आया तो वो सिर्फ एक खाली प्याला लेके आया। हाँ राजा, मैंने पाप किया क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आप इस कटोरे को देखिए, इसके अंदर यीशु मसीह का लहू है। तो उस दिन मैंने उस चांसलर साहब के साथ बात की। 너무너무 감사합니다. and I was very तो बहुत धन्यवादी बात क्या थी? 로마 3장 23절 we read तो मैंने रोमियो 3:23 पढ़ा, 모든 사람의 죄를 보면 하나님 for all क्योंकि सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित हैं। 우리 죄인입니다. were sinners. हाँ, हम पापी हैं। And then we read verse 20. और फिर मैंने 24 पढ़ा And then I said, और मैंने उनसे कहा, what does it say? वहां क्या लिखा है? He says if you pray hard, उसने कहा कि हाँ, मेहनत से प्रार्थना करो तो पाप क्षमा हो जाएंगे। 23절은 24절을 모르는 he knows verse 20 तो वो 23 को अच्छी तरह जानते हैं लेकिन 24 को नहीं जानते हैं। is a university chancellor. तो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, He knows how to तो उनको पढ़ना आता है, but after reading it लेकिन इसको पढ़ने के बाद क्या बोल रहे हैं? closely, if you pray hard, हाँ, अगर हम मेहनत से प्रार्थना करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। I told मैंने कहा आप ध्यान से देखिए, हाँ, अच्छे काम करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। 이분은 성경에서 하나님의 은혜로라는 말을 지나갑니다. in the verse, तो ये व्यक्ति इस बाइबल वर्स को पढ़ते हुए भी उसने अनुग्रह शब्द को ऐसे ही जाने दिया, सेंतमेंट शब्द को भी ऐसे ही जाने दिया। 사는 것은 forgiving our, तो हमारे पापों की क्षमा के लिए, it is through the क्योंकि वो यीशु मसीह के अंदर जो छुटकारा है उसके द्वारा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। 치부하지 않는다는 걸 이야기하기 위하여 은혜로 값없이 it says हमें इसकी कोई कीमत नहीं देनी है, इसीलिए अनुग्रह शब्द का, सेंतमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। 구원받기 위해서 할 일이 뭡니까? what did the man who fell तो डाकुओं से मारे हुए व्यक्ति ने अपने उद्धार के लिए क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। 10 में से 10 चीजें, 100 में से 100 चीजें, everything that needed to be done उद्धार पाने के लिए जो भी लगता है वो यीशु मसीह ने क्रूज पे पूरा किया है। हालेलुया। 우리는 그야 예수 십자가의 피가 그거 믿는 거 그거 the blood 하나뿐입니다. of Jesus at यीशु मसीह के लहू ने क्रूज पे हमारे सारे पाप को धो दिया है। 믿는 거 그거 하나뿐입니다. believing in that तो हमें सिर्फ एक सच्चाई पे विश्वास करना है। how तो ये कितनी अद्भुत बात है। the man who fell among तो डाकुओं से गिरा व्यक्ति, उसने कुछ नहीं किया। 100% ये सामरी के द्वारा हुआ। तो हमारे पापों की क्षमा 10 में से 10 सब यीशु मसीह ने किया है। हमारे हाथ उसमें नहीं लगते हैं। when I first bought तो मैं शुरुआत में जब मैंने गाड़ी खरीदी when I first got a car तो मैं अपने बेटे के साथ इधर उधर बहुत जाता था। and my son would तो जब मैंने बेटे को जब बेटे ने मुझे गाड़ी चलाते हुए देखा तो मेरा बेटा बोलने लगा, पापा मैं गाड़ी चला सकता हूँ? नहीं पापा मैं भी चला सकता हूँ, पापा मैंने आपसे सीख लिया है। मैंने कहा नहीं। I did not तो मैंने उसे कभी चाबी नहीं दी। 그렇게 해보고 싶어 하나의 관리. and from then on तो उसके बाद से मैंने चाबी छिपा के रखनी शुरू की।
उसके मन में इतनी इच्छा थी गाड़ी चलाने की, 보고 싶었는데 그래도 못하고 तो मैं उसे एक दिन किसी पार्क में ले जाके गाड़ी चला के दिखाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, मैंने उसे गाड़ी चलानी सिखाई। तो एक बार हम शिकागो जा रहे थे, हमारा पूरा परिवार जा रहा था। 그때는 고속도로고 길도 좋아서 तो तब मतलब हाईवे था और रास्ता बहुत अच्छा था, और मैं सो गया। मैं गाड़ी चलाते सो गया, तो एकदम से उसने कहा, पिताजी पिताजी। मैंने कहा क्या? 비가 쏟아지고 तो बहुत तेज मतलब बारिश आने लगी कि वो डर गया। तो मैंने उसे कहा कि मतलब मैंने उसे साइड पे गाड़ी लगाने के लिए कहा, और मैंने कहा कि तुम इमरजेंसी लाइट चलाओ, और गाड़ी को रोक दी। मैंने कहा कि अब मैं चलाऊंगा। तब मैंने फिर से गाड़ी चलानी शुरू की। बहुत पुरानी बात है। तो अब मेरा बेटा हमेशा गाड़ी चलाता है, तो मैं कभी नहीं चलाता। तो मेरा बेटा मुझसे बेहतर गाड़ी चलाता है, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं चला पाता। तो पापों को धोने का जहां तक सवाल है, हमारे हाथ उस पर नहीं लगने चाहिए। तो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, अनुग्रह से सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। यहाँ अनुग्रह शब्द का मतलब क्या है? अनुग्रह तब कहा जा सकता है जब कोई कीमत नहीं चुकाई गई है। तो 10 साल पहले किसी ने ये घड़ी मुझे गिफ्ट दी थी। तो ये ओमेगा घड़ी है। तो मुझे लगता है कि मैंने 20 साल इसको पहना है, लेकिन ये बहुत अच्छी घड़ी थी। तो मैं जब अफ्रीका जाता था, मैं इसको नहीं लेके जाता था। मैं मतलब साधारण सी घड़ी पहनता था, और वो घड़ी किसी को दे के आ जाता था। तो मुझे लगता है कि उस जमाने में करीबन ये $1000 की घड़ी थी। तो $1000 की थी। तो ये $1000 की घड़ी है। अगर मैं इसको $10 में बेच दूं, तो क्या ये अनुग्रह है? अनुग्रह नहीं है। कीमत दे दी गई है, अनुग्रह नहीं है। तो $1000 की घड़ी है। अगर मैं $1 में इसको बेच दूं, तो भी ये अनुग्रह नहीं है, क्योंकि कीमत चुका दी गई है। अगर मैं इसे $100 पैसे में, 1 पैसे में बेचूं, तो भी वो अनुग्रह नहीं है। अनुग्रह का मतलब मुफ्त है, कोई कीमत नहीं दी गई, मेरी ताकत भी नहीं लगी, मेरा काम भी नहीं लगा। 100% यीशु मसीह ने किया। तो इसलिए पिलाने हारे ने, उसने सिर्फ खाली कटोरा लेके गया। इसमें देखिए, इसमें दाखरस है, यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह ने मेरे लिए लहू बहाया है, मेरे पाप की समस्या सुलझ गई है। तो मैं धर्मी हूं, आप देख लीजिए। आपने मुझे धर्मी कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि मैं धर्मी हूं। तो ये विश्वास है। तो हम खुद कुछ अच्छा करें, और पापों की क्षमा पाने की कोशिश करें, मन फिराने की कोशिश करें, प्रार्थना करने की कोशिश करें, और पापों की क्षमा पाने की कोशिश करें, अपनी मेहनत से दशवान देकर। तो ऐसे उद्धार नहीं मिल सकता। उद्धार परमेश्वर ने सिर्फ मुफ्त दिया है, बिना कीमत के दिया है। तो आप चाहे इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन जो उद्धार के बारे में स्पष्ट विश्वास नहीं रखते, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस उनको ठीक से पता नहीं है। यीशु मसीह का क्रूस सिद्ध है, उसने सिद्ध रूप से हमारे पाप को धो दिया है, थोड़ा सा भी बाकी नहीं छोड़ा है, अनंत काल के लिए। तो उसने अनंत काल के लिए हमें सिद्ध कर दिया है। लेकिन लोग जब वो खुद की ओर देखते हैं, उनको लगता है कि मैं इतना गंदा इंसान हूं, कैसे अपने आप को धर्मी कह दूं। तो हमारे चर्च में एक को पास्टर है जिनका नाम शिमहुनसब है। तो वो बहुत शराब पीते थे। वो हपचन नाम की जगह पे रहते थे,
Jinju for a cantata. तो एक बार मैं जिंजू गया था कंटाटा के लिए। And then after the cantata, तो कंटाटा खत्म करने के बाद मुझे जिंजू चर्च में सोना था, 성도들이 저를 보고 합천 한번 오라고 부탁을 해서 but the Hapchen लेकिन हपचन चर्च के मेंबर्स मुझसे बोलने लगे कि पास्टर जी आप हमारे चर्च एक बार आ जाओ। 진주 한번 합천 가자. तो मैंने सोचा कि मैं जिंजू में नहीं सोऊंगा, मैं हपचन में जाके सोऊंगा। 저 일반도 국도도 굉장히 좀 다 지방마다 잘 돼 있다. and even the तो local मतलब are very nice. वहां पे मतलब सड़कें वड़कें बहुत अच्छी हैं। And we drove, तो मैं 20 मिनट में हपचन चर्च पहुंच गया, 내가 문에 잠겨 있었어. but the church doors were लेकिन चर्च का दरवाजा बंद था। was coming. तो मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, 오니까 늦었어. Because the Hapchen church brother लेकिन चर्च के भाई लोग भी बस से कंटाटा से वापस आ रहे थे, इसलिए वो देर हो गए। so 12 o'clock midnight, तो रात के 12 बजे मैंने उनको प्रचार किया and then we were all done. और खत्म करने के बाद मैं सोने वाला था। There is तो एक this शाहिदा बहन मेरे पास आई she said to me, और मुझसे बात करने लगी, 도저히 못 살겠어. Pastor, पास्टर मैं बहुत मुश्किल में हूँ। क्यों, क्या हुआ? she was weeping. वो रोने लगी। 결혼 23년 됐는데 She says, I've been शादी करके मुझे 23 साल हो गए हैं। 3년 동안 술 안 마셨어. my husband didn't drink, तो शादी के बाद 3 साल मेरे पति ने शराब नहीं पी, 10년 동안 술 but then for लेकिन तब से उसने शराब पीनी शुरू की और 20 साल हो गए वो शराब पीता जा रहा है। 적게 마시 8병, 많이 마시 12병. very strong तो सोजू नाम की एक बहुत मतलब मजबूत शराब होती है, वो शराब 8 से 10 बोतल एक दिन में पीता है। 구경을 사발에 부어. when he wakes up in the morning, तो जैसे ही सुबह उठता है वह 2 बोतलें खोल के एक कटोरे में डालता है। 안에 마시는데 usually so तो सोजू शराब को लोग छोटे से कप में पीते हैं, लेकिन वो मतलब एक कटोरे में भरता है 2 बोतलें और एक बार में पी जाता है। 오면은 and when the sister तो ये औरत जब काम से वापस आती है it's so तो उसको इतना दुख होता है कि रोज वह शराब की बोतलें साफ करती है। there's 10 bottles in the तो 10 बोतलें किचन में पड़ी हैं, 10 बोतलें बेडरूम में पड़ी हैं। and it was so तो painful. जब वह उन बोतलों को उठा के फेंकती है तो उसको इतना दुख होता है। She says, I can't live. तो उसने कहा कि ऐसे में और नहीं जिंदा रह सकती, और वह रो रो के मुझे बात करने लगी। And I told that तो मैंने उस बहन से कहा, मैंने कहा बहन तू रोना बंद कर, but tomorrow तो कल अपने पति को मेरे पास लेके आओ। 아침에 술 기도했대. 남편이 왔어요. and the next तो अगले दिन सुबह सुबह प्रातकालीन सभा में उसका पति आ गया और मैं उसके साथ बैठा। 술에서 풀풀 나요. that morning तो वह सुबह 2 बोतल शराब पी के आया था, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। said to him, मैंने उससे बात की, 저가 제물로 거룩하게 하자. I read to him तो मैंने इब्रानियों 10 का 14 पढ़ा। 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 one off तो एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 오늘 어떤 성화가 돼야 한다. 거룩한 삶을 사는 거룩하게 돼야 한다. 그 사람들이 and when some people तो लोग कुछ कहते हैं कि हमें धीरे धीरे पवित्र बनना है, हमें धीरे धीरे पवित्र बनना और पवित्र जीवन जीना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 거룩하게 살아도 거룩하게 됩니까? तो क्या हम can you be पवित्र जीवन जीकर पवित्र बन सकते हैं, या फिर हम यीशु मसीह के द्वारा पवित्र बन सकते हैं? sanctification तो हम धीरे धीरे पवित्र बनेंगे उस बात का कोई मतलब नहीं होता। हम कभी भी खुद पवित्र नहीं बन सकते, हम गंदे घिनौने हैं। 못 박혀 죽어 इसलिए यीशु मसीह 다했기 때문에 वो क्रूस पे चढ़ाया गया 노력해야 하는 게 아니라 क्योंकि उसने हमारे पाप को क्षमा किया, इसलिए हम हमेशा के लिए सिद्ध कर दिए गए। 노력해야 하는 게 아니라 तो हमें सिद्ध बनने के लिए मेहनत नहीं करना है, हमें विश्वास करना है कि हम सिद्ध कर दिए गए हैं। तो हम अपनी कोशिशों से सिद्ध नहीं हो सकते, हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मुझे सिद्ध किया है। तो चाहे मैंने शराब पी है, चाहे मैंने सिगरेट पी है, चाहे मैंने बुराई की है, चाहे मैंने पाप किया है, 지불했기 나는 온전하다. यीशु ने इस पाप की कीमत क्योंकि चुका दी है, इसलिए मैं सिद्ध हूं। ऐसा कह के आपको क्रूस पे विश्वास करना है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो चाहे यीशु क्रूस पे उनके पापों के लिए मर गया, लेकिन वे अपने पापों को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं गंदा गिनौना पापी हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो यीशु मसीह को क्या चीज सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है? मैंने क्रूस के ऊपर मैंने कांटों का मुकुट पहना, मैंने कीलें मेरे ऊपर ठोकी गई, मैंने सच में अपनी जान दी, अपना लहू बहाया और तेरे पापों की कीमत चुका दी, तेरे पापों को क्षमा कर दिया।
लेकिन अगर तू फिर भी खुद को पापी कहता है then what's the point of तो मेरा क्रूस क्या है? answer me? What is it? मेरे Then they brought a knife and said, I'm going to slash your neck. Fine, we're going to slash you. And the woman was trembling, she was crying. And then the boyfriend said, 나를 쏴. shoot me. 어차피 난 죽을 거야. They're going to kill 나를 me 쏴. anyways. 빨리 Shoot me. 쏴. Hurry up and shoot me. The woman was unable to shoot. She was crying. And they were about to stab her. So bang, bang, she shot the boyfriend. The boyfriend died on the spot. The woman cried. One day this woman, she said to another woman in the hospital room, 잠깐 밖에 나왔다 와야 하는데 and I need to go out for a little bit. 아줌마 코트 잠깐만 입고 나와. And then, can I borrow your coat? 된다. She said, sure. 여자가 딴 여자 코트 입었어. So that woman borrowed the other lady's coat. 그래서 수건으로 싸고 And then she put something around her hair 내려갔어요. and she walked down. 내려가가지고 And she went down 그 병원 앞 택시에 탔어요. and she got into a taxi in front of the hospital. 타자전 문을 걸어 잠갔어요. And as soon as she got in the taxi, she locked 아저씨, the doors. 경찰서 Sir, 가져요. take me to a police 부탁해요. station, please. 경찰서로 가세요. Take me to a 경찰- police station, please. 아시고 얘가 막 경찰 왱 달려. The driver took her to the police station, 경찰이 둘러쌌어요. and the police met her. 여자가 나왔고 The woman came out 이야기를 했어요. and she told them. 그래서 자기가 지난 얘기했어요. And she told her whole story to them. 그날 밤에 경찰 1개 중대가 And that night, a squad of the police officers 지존파크 다 둘러쌌어요. surrounded the base of the Supreme Gang. 당시에 교도소가 있는 한 사람 놔두고 다 잡았어요. And then, except for one guy who was in prison, they arrested them all. 그리고 얼마 지난 뒤에 재판이 있어요. And then, not long after that, was the trial. 마지막에 제일 먼저 그 여자를 재판했어요. At first, this woman stood trial. 피고 아무개는 Defendant so and so, 남자친구를 총으로 쏴 you 죽였다. shot and killed your boyfriend, 중벌을 받아야 마땅하다. and you are worthy of heavy punishment. 근데 But 본의가 아니었다. it was not of your own volition. 자기는 남자친구를 사랑해서 And because she loved her boyfriend, 죽일 수 없었는데 she was unable to kill him. 죽이려고 해서 But they was going to kill her. 결국 총을 쏴 죽였다. So she shot and killed her boyfriend. 본 재판장은 Therefore, this judge 무죄로 판결한다. declare you not guilty. 그 여자 보고 모든 방청객들이 울었어. And the woman and everybody in the audience cried. 지금 어딘가 그 여자는 지금도 살고 있어. And even today, this woman is alive somewhere. 여러분 그는 죄를 지었지만 Yes, she committed sin, 판사가 판결을 내렸습니다. but the judge gave the judgment. 그는 죄인이 아닙니다. And not guilty. She is not a sinner. 우리도 죄를 지었지만 We too have sinned. 판사 대신 하나님이 But God, who is the judge, 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. He tells us you are justified 하나님의 은혜로 by the grace of 값 God 없이 freely. 거기에 내 노력이 들어가면 If it has your efforts in it, 대가가 들어가면 if it has wages, 은혜가 안 되고 it is not grace. 값을 지불한 것입니다. You have paid something. 우리는 아무것도 죄를 지었어. No, all we did was commit sins. 아무것도 안 해야 됩니다. And we should do nothing at 값 all. 없이 씻어주고 It is washed away freely. 죄를 시켜 기만 해야 하지. Just believe that God has हमें सिर्फ justified. विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है। लेकिन समस्या ये है कि लोग अपने पापों की क्षमा के लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, That's why they're unable to get saved. इसलिए नहीं हो पाता। 은혜로 값 없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Being justified तो परमेश्वर के अनुग्रह से by His, सेंट में धर्मी ठहराए गए हैं। 언제든지 간에 no matter what sin you may have तो committed. आपका पाप कैसा भी कोई भी क्यों ना हो, 염소를 잡아서 속죄 제사를 드렸는데 In the
तो पुराने नियम में भेड़ और बकरों का बलिदान चढ़ाकर पाप बलि चढ़ाई जाती थी। तो जब जब कोई पाप करता, कोई भेड़ या बकरी मारी जाती And by putting the और वो लहू सच में वेदी के सींगों पर लगाया जाता, तब पाप क्षमा होता। 죽음을 대신해 죽었는데 and the death of those animals तो सच में for the उस जानवर की मृत्यु उस पाप की मृत्यु थी। the sin where the death of तो the lamb died for जहां भेड़ों और बकरों का लहू बहा के was a death in the place पाप की क्षमा होती थी, वो भेड़ और बकरी की जो मृत्यु थी वो पापी की जगह पर थी। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारी जगह पर मर गया। और जरूरी बात क्या है, the court. कोर्ट में Occasionally when there जब भी किसी को मतलब मौत की सजा सुनाई जाती है, 그 검찰이 사형을 구형할 때 when the prosecutor तो जब जो प्रोसिक्यूटर होता है वो किसी के लिए ठीक है इसको फांसी होनी चाहिए ऐसा बोलता है, वो मतलब they feel hesitant to वो say, मतलब मौत शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। and what does the तो जो प्रोसिक्यूटर होता है वो क्या बोलता है, 죄를 쭉 이야기하고 talks about the हाँ इस व्यक्ति ने ये ऐसे ऐसे पाप किया है। and says in तो समाज को बचाने के लिए 최고형을 구형합니다. we ask तो for the high ऐसे व्यक्ति को सबसे ऊंची सजा मिलनी चाहिए। 제일 높은 형이 사형입니다. and the high तो कानून के हिसाब से सबसे ऊंची सजा मौत की सजा है। 사람 죽이면 if you kill one person तो आप एक व्यक्ति को अगर मारोगे usually you got the death penalty. तो आपको सच में मौत की सजा होती है। अगर आप You kill दो को मारोगे तो क्या 2 बार आप मारोगे? नहीं, 최고형이 사형이기 때문에 because the highest सबसे ऊंची सजा क्योंकि मौत की सजा है। there's nothing beyond मौत की सजा से बढ़कर कोई सजा नहीं है। even though you kill तो them आप 1000 लोगों को मारोगे it is all तो finished. भी मौत की सजा होती है। 히틀러가 유대인들을 수많이 죽였습니다. हिटलर ने अनगिनत यहूदियों को मारा, 법정 최고형 사형 한 번만 받았지 두 번, 세 번 안 받았어. but he received लेकिन उसको मौत की सजा एक बार हुई, he did not receive 2 deaths. 2-3 बार नहीं मिली। 맞습니까? Is that right? सही है, That's right. तो सही है। 한 번 죄를 지어도 사형이고 Even though whether it's तो one sin, एक बार हम पाप करें तो भी मृत्यु है। and even though you kill 10 people, आप 10 लोगों को मारो तो भी मौत की सजा है। highest punishment, सबसे ऊंची सजा मौत की सजा है। 죽어도 사형이고 even though it's for the sins of तो one person, it's the death एक व्यक्ति के पाप के लिए भी मौत की सजा थी, even though he carried the sins, 1000 लोगों के पापों के लिए भी मौत की सजा थी। 대신 저도 even though he carried the sins of और यीशु मसीह अगर लाखों करोड़ों लोगों के पापों की जगह भी अगर मरता तो भी उसे मौत की सजा, सबसे ऊंची सजा मिलनी थी, 때문에 there's nothing क्योंकि मौत की सजा से बढ़कर कोई सजा नहीं है। 다 짊어지고 he carried the तो यीशु मसीह ने जगत के सब लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया Jesus और यीशु मसीह को मौत की सजा मिल गई। 온 세상 사람들의 모든 죄가 and that's how इसीलिए सारी मनुष्य जाति के पाप धुल गए। 실 맡은 관원장은 the butler तो जो पिलाने हारा था वो अच्छे से जानता था, committed sin. उसने पाप किया, इसलिए उसके पास कोई तरीका नहीं था। 못 박힌 예수님의 피를 तो जो यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पे चढ़ाया गया, It was the तो wine which represented वो दाखरस था, वो दाखरस उसको दर्शाता है। 이거 나의 피라. Jesus said at the यीशु मसीह आखिरी भोज के दिन बोलता है कि ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाएगा। 예수님 나의 प्रभु मेरे पास बहुत पाप है, but look upon the लेकिन प्रभु आप इस लहू को देखिए जो यीशु मसीह ने मेरे लिए बहाया, and with that you called me right, और आप इसके द्वारा मुझे धर्मी कहिए। 천사야. says angel. तो परमेश्वर कहेगा, हे फरिश्ते इसे स्वर्ग में ले जा। 끄는 가는 자는 The baker तो वो जो पकाने हारा था, 우리가 예수님이 우리 죄를 위해 찢겨준 그 살인데 the white basket तो of bread is the सफेद रोटी की 3 टोकरियां परमेश्वर की देह को दर्शाती थी। look upon the bread अब इस रोटी को देखिए, just as the bread was जिस प्रकार ये तोड़ा गया, 몸이 찢어주셨어. Jesus' body यीशु मसीह की देह भी हमारे पाप के लिए इस प्रकार चीरी गई, फाड़ी गई, तब मेरे सब पाप धुल गए। and just अगर वह इस प्रकार आगे बढ़ता तो पिलाने हारे के समान ये भी बचाया जाता, लेकिन पकाने हारे ने ऐसा नहीं किया। even though हाँ, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए चाहे क्रूस पे मर गया, I think my लेकिन मेरे पाप सारे नहीं धुले हैं। मुझे कुछ तो और करना पड़ेगा। 각종 군식물 잔뜩 올려. and so he added इसलिए उसने बहुत सारी पकी पकाई वस्तुएं ऊपर रख दी। तो ये पकी पकाई वस्तुएं, baked meats covered up the whole bread, क्योंकि उन्होंने रोटी को, सफेद रोटी को ढांप दिया, 아닌 땅을 오려놨기 때문에 and so something which क्योंकि उसने यीशु मसीह की देह को नहीं अपने कामों को ऊपर रख लिया, baker received इसलिए वो नाश हुआ।
Everyone, we have our तो हमारे पास विवेक है, हमारे पास अपना नाम है। 나 절실히 यीशु मसीह क्योंकि हमारे पापों के लिए मर गया, we gotta do हमें लगता है कि हमें खुद कुछ करना पड़ेगा अपने पापों के लिए, that is लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है, that is बिल्कुल गलत सोच है। it is not the हमें कुछ नहीं करना है। 잠깐만 우리 전에 완벽하게 씻었어. the cross of Jesus. यीशु मसीह ने क्रूज पे सिद्ध रूप से हमारे सारे पाप धो दिए हैं। 내 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네. What मेरे पाप को धोए कौन, nothing यीशु के लहू जो क्रूज पे बहा। 아직도 여러분의 양심이 난 죄인이라고 생각합니까? everyone in your तो conscience क्या आप अपने विवेक में अभी भी सोचते हैं कि आप पापी हैं? is your heart in क्या आपके मन में अभी भी पाप की वजह से अंधकार है? do not आप ऐसे मत रहें। believe यीशु पे विश्वास करें, 어떤 죄든지 no matter what आपका पाप कोई भी क्यों ना हो। 길 때 when he was crucified जब आप क्रूज पे चढ़ाए गए, 몇 가지든지 no matter how many तो चाहे आपके कितने भी पाप थे, no matter how many चाहे कितने भी ज्यादा थे, 좀 최고형을 받아서 he received the highest punishment तो of all सच में उसने सबसे ऊंची सजा को पा लिया है। 그래서 형벌이 끝이 났습니다. and there और हमारे सारे पापों की जो भी कीमत थी वो वहां पे खत्म हो गई है। 예수님의 이름으로 and you now इसलिए अब आप लोग यीशु मसीह के नाम से जीते हैं। 죄가 많지만 the butler had many तो sins पकाने हारे के अंदर भी बहुत पाप था, but he looked only to the पिलाने हारे के अंदर भी बहुत पाप था, लेकिन उसने सिर्फ यीशु मसीह के लहू पे निर्भर किया। 그래서 예수님 죄를 이미 받을 죄가 없어서 and he was not तो guilty वो no more निष्पाप निकला और उसे उसके लिए कोई सजा बाकी नहीं रही और वह अपने पुराना काम फिर से करने लगा। the baker तो पकाने हारे के लिए भी सफेद रोटी काफी थी, वो यीशु मसीह की देह थी, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा वो काफी नहीं है, 한떡 윗강비를 올려놨어. so he added इसने बहुत सारी पकी पकाई वस्तुएं अपने खुद के काम को उसने उसके ऊपर रख लिया, 가리웠어. and that covered और the body which was उन पकी पकाई वस्तुओं ने सफेद रोटी को, यीशु मसीह की देह को छिपा लिया, इसलिए वो नाश हुआ। everyone are you not क्या आप लोग भी आज ऐसे नहीं जी रहे हैं? I better be more हाँ, मुझे और अच्छे काम करने हैं, be more diligent मुझे और वफादारी से काम करना है, मुझे सब्त का दिन मानना है, मुझे दशमान देना है। 그것이 내 죄를 사하며 도움이 된다고 생각하지 마십시오. do not think तो आप ये मत सोचिए कि उन चीजों से आपके पाप धुल सकेंगे। 피밖에 없고 only the blood of Jesus आपके पाप सिर्फ यीशु मसीह के लहू से धुल सकते हैं, 죄를 다 사했고 and that blood has और उस लहू ने आपके सब पापों को धो दिया है and it says that और आपको धर्मी ठहराया, पवित्र किया है। 만으로 only by believing in that उस सच्चाई पे विश्वास करके your sins have been आपके पाप धुल जाते हैं, in front of God and also in front आपके सामने भी, परमेश्वर के सामने भी। and if God says that you are right तो अगर परमेश्वर आपको धर्मी कहता है तो आप धर्मी हैं, if God says that you परमेश्वर ने आपको धर्मी कहा है, do not come up with तो उसमें आप कुछ और बात मत बोलिए। everyone say this आप ये बोलिए, God if you say that परमेश्वर अगर मुझे धर्मी कहता है 내가 죄를 많이 지어도 then no matter how तो चाहे मैंने बहुत पाप किए हैं, I am मैं धर्मी हूं। go ahead and say तो आपको ऐसे बोलना है, that's what you have आपको ऐसे विश्वास करना है। to that's what it means to तो ये यीशु मसीह के क्रूस पे विश्वास करना है। receiving the forgiveness तो पापों की क्षमा पाना, 이루어놨는데 Jesus has यीशु मसीह ने उसको पूरा कर दिया है। all you have to do is just हमें क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। 그러면 even though he forgave तो you उसने हमारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन आप विश्वास अगर नहीं करेंगे 믿으면 तो आप पाप में ही जीते रहेंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पाप से आजाद हो जाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. our holy father God पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। 저주와 멸망을 받아쳐드리는데 through sin प्रभु, हम ऐसे लोग हैं जिनको पापों के कारण सिर्फ नाश होना था, but Jesus Christ came लेकिन यीशु मसीह आया and clearly washed और उसने सिद्ध रूप से हमारे पापों को धो दिया। 40장 그 사실을 우리 깨우쳐 주고 있습니다. and that's what Genesis chapter तो उत्पत्ति 40 हमें यही सच्चाई बता रहा है। 행위에 많은 기대를 가지고 있습니다. many people तो बहुत से लोग अपने कामों पे अपेक्षा रखते हैं। 소용없습니다. our good हमारे भले कामों का परमेश्वर के सामने कोई महत्व नहीं है। the blood of Jesus alone तो यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए काफी है। that the blood of हमें विश्वास करने दीजिए कि यीशु मसीह के लहू ने हमारे सब पाप धो दिए हैं। हमारी भावनाएं, हम क्या महसूस करते हैं, हमारे कामों से नहीं। but let us plead that it was the blood हमें विश्वास करने दीजिए कि आपके लहू ने हमारे पापों को धोया है। of God let that heart be upon परमेश्वर का अनुग्रह हम पाएं और वो मन हमारे पास आ सके। इस बाइबल सप्ताह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। may you bless all the जो भी भाग ले रहे हैं, आप सब पे आशीष दीजिए। let the Holy Spirit work in their heart पवित्र आत्मा सबके लिए काम कर सके। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।